फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रेडिट स्टूडेंट। जैसे ही आप लोगों की आंसर की आई है उसके बाद से आप लोगों के बहुत सारे डाउट बने हुए हैं कि क्या जो आंसर की को चैलेंज किया गया है उसके बाद से हमारे जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि मैम हमारा 91 है या फिर 90 है, 82 है, तो कहीं हमारा नंबर कम तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर 90 है या फिर 91 है, 82 है, जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए रहता है, तो आपका जो है नंबर कम नहीं होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपका नंबर 82 आ रहा है तो आप डेफिनेटली श्योर रहे कि आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी अगर आपने आंसर की को अच्छी तरीके से मैच किया है, जो भी उसमें बोनस मार्क्स दिए जाते हैं जैसे कि जेड, ठीक है, एक दो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि अगर आपने इन सबको काउंट करने के बाद जो है 82 आपने जो है अपना नंबर काउंट किया, फिर इनको छोड़ के भी अपना काउंट किया, तो आपका जो है नंबर 1 से 2 बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, जिनका भी 90 है या फिर 91 है, ठीक है, तो 90 वाला भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका नंबर कम नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हो। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों का जैसे कि 89 है, यानी कि एक नंबर इनको चाहिए, ठीक है, 81 है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर की चैलेंज की गई है जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी उसके बाद बता रही हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चनों को जो है चैलेंज किया गया। तो अगर मैं आपको आंसर की के बारे में बता दूं, तो अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न को उठा के देखिए, जब सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो जो आंसर की को चैलेंज किया, हर बार सीट का एग्ज़ाम होता है और हर बार जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन लोगों को लगता ही है कि ये ऑफिशियली गलत आया, तो उसमें क्या होता है कि चैलेंज किए जाते हैं। बट अगर मैं आपको जब से सीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर बताऊं, तो जितने भी क्वेश्चन अब तक चैलेंज किए गए उनके द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। ये एक सच्चाई है, आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, जो सच है मैं वही आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए वो लोग खुद एक्सपर्ट के द्वारा जो है क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें वो लोग चेक करने के बाद ही जो है ऑफिशियली आंसर की देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो है क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें एनसीईआरटी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका वो चीज़ें होंगी, फिर भी जो है वो लोग, मतलब बहुत रियर केस होता है कि वो लोग क्वेश्चन को एक्सेप्ट करें। तो इसलिए जो भी बोल रहे हैं कि 5 से 6 या फिर जितने भी क्वेश्चन चैलेंज किए गए, तो आप ये मैं बता दूं कि बहुत रियर केस होता है, यानी बहुत कम चांसेस है कि आपके जो है चैलेंज से जो है नंबर बढ़े। हाँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार का कुछ क्वेश्चन गलत है, तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी चैलेंज किए तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का की आप उम्मीद रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक नंबर से ज़्यादा अगर आप उम्मीद रखेंगे तो आप मतलब खुद बाद में जो है आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर इसके वेट में जो है आपका जो नेक्स्ट सीटेट आएगा, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप जो है उसकी प्रिपरेशन जो है नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपके ज़्यादा कम नंबर है तो आप जो है अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करिए। कैसे करनी है उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बट देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि मेरा तो एग्ज़ाम में पहले 91 था, आंसर की आई थी, उसके बाद मुझे फाइनल आंसर की आई तो मेरा 95 हो गया या फिर 96 हो गया, यानी कि 5 से 6 नंबर जो है इंक्रीज़ हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, वो नंबर क्यों इंक्रीज़ होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए जब लोग आंसर की को मैच करते हैं तो उसमें से जैसे कि किसी किसी ऑप्शन में आपने देखा होगा कि जेड दे दिया है, तो उसको वो काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है, वो काउंट ही नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, किसी किसी ऑप्शन में जैसे ए बी सी डी ई एफ दिया, तो आप देखेंगे आंसर की में, तो इस उसकी जो नीचे, मतलब एकदम नीचे वाली लाइन है, उसमें बताया गया कि ए का मतलब है एक और दो, यानी एक और दो में से आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया होगा तो वो ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा। इसी तरह बी का मतलब बताया गया, और सी का भी, डी का भी, ई का भी और एफ का। तो उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन जो है ऑफिशियली सही आते हैं, उनमें से अगर आपने किसी पर टिक किया तो वो नंबर जो है आपके काउंट हो जाते हैं, यानी सही माने जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आंसर की को मैच करते हैं तो वो उन नंबरों को काउंट ही नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में उनको लगता है कि जो हमारा नंबर है वो बढ़ गया। दूसरी चीज़, आंसर की में जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसको मैच करने में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। इसकी वजह से जो है उनको जब उनकी फाइनल आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आता है, तो उनको लगता है कि मेरा जो है मार्क्स बढ़ गया, बट ऐसा होता नहीं है। वो आंसर की को मैच करने में गलतियाँ किए रहते हैं, इसकी वजह से जो है उनका नंबर बढ़ जाता है।
दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से बिल्कुल सब कुछ, मतलब ये जो जेड वाले नंबर है इनको भी काउंट कर लिया एक नंबर, और साथ में जो ए और बी, ठीक है, ए बी सी डी जो ई एफ दिया हुआ है उसमें से भी अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, वो भी नंबर को आपने काउंट कर लिया है, और आपने सब कुछ 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार, एक बार आप आंसर की को मत मैच करिए, 2 से 3 बार अगर आपने आंसर की को मैच कर लिया और आपका जो है नंबर देखिए जितना भी बन रहा है, ठीक है, अगर आपके नंबर 91 बन रहे हैं तो मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने सब कुछ आंसर की में सही तरीके से मैच किया तो आपके एक भी नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये जो है मैं बिल्कुल श्योरली बोल रही हूँ, आपको किसी तरीके, आप खुद देख लीजिएगा आपकी आंसर की या फिर रिजल्ट आएगा ना, तो आप जो है इस चीज़ को खुद देख सकते हो। अब बाकी आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि आपके जो है रिजल्ट आने के बाद तुमसे 5 से 6 नंबर तक बढ़ जाएगा, और बहुत सारे लोग इसको मानेंगे भी क्योंकि उनकी खुद की गलती रहती है कि वो आंसर की को मैच करने में गलती करते हैं, बट उनका ये रहता है कि हाँ मेरी आंसर की आई, मेरे तो नंबर इंक्रीज़ हो गए। बट जिनका कम हो जाता है, मतलब जैसे कि जिनका 91 या फिर 89 हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि यार मेरा तो कम हो गया, तो कम तो नंबर होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अगर आपने आंसर की को अच्छी तरीके से मैच किया तो आपके नंबर एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑप्शन है जो कि बोनस मार्क्स है, अगर आपने उनको भी काउंट करके मैच किया तो ना आपको एक नंबर बढ़ेंगे आपके, ना ही एक नंबर घटेंगे। इस कन्फ्यूज़न में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप जो है अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए अब सितंबर चल रहा है, ठीक है, सितंबर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको मतलब बचा नहीं है। नवंबर और उसके बाद अक्टूबर, ठीक है, सॉरी अक्टूबर, उसके बाद में नवंबर, तो अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है फॉर्म फिलअप करोगे, फिर करेक्शन का डेट आपको मिलेगा, तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा ऐसे ही। तो आप जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब देखिए बहुत काफ़ी लंबा गैप तो देखने को मिल नहीं रहा है आपको, बस 1 से 2 महीने का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो आप जो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें, साथ साथ जो देखिए आप अगर सीटेट एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं ना, तो आप इस तरीके से करिए ना, ताकि उसको उसमें जो है आपको आगामी जो शिक्षक भर्ती हैं, ऐसा नहीं कि आप सीटेट, जो लोग बोलते हैं कि सीटेट ही पढ़ते रहेंगे, तो सीटेट का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। आगामी शिक्षक भर्तियाँ जो भी हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए टाइम ही मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए फिर उसके बाद बहुत कम टाइम में वो नहीं, आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम आपका रुक रहा है तो आप प्लीज़ अभी इस पे फोकस करिए, अच्छी तरीके से इसको क्वालिफाई करिए, अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई करिए, ताकि जो आगामी शिक्षक भर्ती हैं उसमें जो है आपको हेल्प मिल सके। और जिनका भी क्वालिफाई है, अगर जिनका भी 90 मार्क्स आया, ठीक है, तो ये लोग ये मत सोचिए कि बस सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। प्लीज़ आप जो अपने जो आगामी शिक्षक भर्ती हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपका जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो जाएँ। साथ ही साथ क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 5 से 6 महीने, ठीक है, मिनिमम मैं बता रही हूँ 5 से 6 महीने, ठीक है, 5 से 6 महीने आपको लगेंगे। तो आप अगर अभी से जो है अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में करेंगे तो आप जो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो 1 से 2 महीने इनफ है, ठीक है। फिर भी इस बार का जो लेवल आया है, ठीक है, जो मैथ और साइंस का लेवल होगा, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मॉडरेट था। मॉडरेट से मैं थोड़ा ऊपर ही बोलूँ तो ही सही रहेगा, क्योंकि इस बार का सीटेट ने खुद ये चीज़ें दिखा दी कि वो अब किस तरीके से जो क्वेश्चन को प्रॉपर बना रहा है। तो इसके लिए भी आपको 1 हफ्ते नहीं चाहिए कि 1 हफ्ते में एग्ज़ाम में हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, कम से कम 1-2 महीने, ठीक है, 1 से 2 महीने, वो भी अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद ही जो इसका एग्ज़ाम अब क्वालिफाई होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को साथ शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।